जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा डिस्कशन ऑफ टॉपिक है शेयर इन बैंकिंग सेक्टर विच इज़ गुड टू बाय। हमने आज का जो वीडियो बनाया है ये बेस्ड ऑन रेवेन्यू ग्रोथ बनाया है। रेवेन्यू ग्रोथ का मेन रीज़न ये है कि हमने रिसेंटली एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखा है बैंकिंग सेक्टर में और आरबीआई के थोड़े स्ट्रिक्टर नॉर्म्स देखे हैं बैंक्स को लेके, प्रोविजंस एंड अदर फैक्टर्स को लेके। तो जो अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं उनमें जो टॉप 10 बैंक्स हम लोगों को लगी, हमने उन्हें कंसिडर किया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस हम लेके आएंगे। थोड़ा सा स्लो चलेगा और ये जैसे हमने पिछला वीडियो लिया था टेक्सटाइल सेक्टर का पॉइंट बेस्ड सिस्टम, वही कंसेप्ट पे हमने ये भी वीडियो बनाया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो 10 बैंक्स हमने कंसिडर की है बेस्ड ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और यस बैंक। सबसे हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक की दिखती है, पर क्योंकि लास्ट ईयर इनका मर्जर हुआ था तो ये फिगर एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता, इसीलिए हमने उसे कंसिडर नहीं किया है। आप में से कई लोगों को लगेगा कि इसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, जो काफ़ी अच्छी बैंक्स आती है पब्लिक सेक्टर के अंदर में, या एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स वगैरह में आती है, वो नहीं कंसिडर किया गया है। रीज़न ये है कि हमने सिर्फ सेल्स ग्रोथ को बेस लिया है। अगर आप कोई और बेस लेंगे तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। और हमने ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ नहीं लिया है, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ नहीं लिया है, 1 ईयर सेल्स ग्रोथ लिया है, क्योंकि पिछले 3 साल में आप देखेंगे तो बैंकिंग में अच्छा ग्रोथ रहा है, पर ये साल ग्रोथ थोड़ा कंपेरेटिवली कम था। तो उसके बेसिस पे हमने सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे पहले पॉइंट्स दे दिए। हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की थी तो उन्हें 10 पॉइंट्स, और लोएस्ट थी यस बैंक की तो उसे दिया है 1 पॉइंट। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने दूसरे और जो जो पॉइंट्स को कंसिडर किया है वो देखते हैं। अगला है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखने का रीज़न ये है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का भी इम्पैक्ट आ गया, एनआईएम का भी इम्पैक्ट आ गया और प्रोविजंस का भी इम्पैक्ट आ गया जो बैंक्स बनाती है। मैं ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल प्रोविजंस जो बैंक बना के चलती हैं उनके बेसिस पे उसका भी इम्पैक्ट आ गया। तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको ओवरऑल पूरा का पूरा वैल्यूएशन दे देगा और उसके बेसिस पे बता देगा कि हाँ ईयर ऑन ईयर आपने कितना कंपेरेटिवली ग्रोथ किया है। इसमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुई येस बैंक की, जिसे हमने 10 पॉइंट्स दिए हैं, और आईडीएफसी बैंक की नेगेटिव ग्रोथ हुई है। रीज़न ये था आईडीएफसी बैंक के नेगेटिव ग्रोथ का कि उन्होंने जो मुंबई के टोल कंपनीज़ है, टोल चार्जिंग कंपनीज़, उनको लोन दे के रखे हैं, और रिसेंटली बैंक्स ने गवर्नमेंट ने टोल को फ्री किया था जस्ट इलेक्शंस के पहले, तो इसीलिए उनके प्रोविजंस के कारण ग्रोथ नेगेटिव होगी। नहीं तो ऐसा नहीं रहेगा, ये आने वाले क्वार्टर्स में चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाएगा। तो ठीक है, ये भी पॉइंट हमने कंसिडर किया, मैंने रीज़न बताया इसका। अगला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब आपने बैंक्स का जो मेन बिजनेस होता है वो लोन लेके लोन देना है, तो लोन लिया जो रेट से था और लोन दिया जो रेट था वो उसका डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंसेप्ट। फंडिंग आपने जो अरेंज की वो क्या रेट से की और बाटा क्या रेट से। इसके अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था बंधन बैंक का 7.4%, और सबसे ख़राब था येस बैंक का 1.6%। तो हमने अकॉर्डिंगली पॉइंट्स एलोकेट किए हैं। अगला पॉइंट था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि आपका कैपिटल कंपेयर टू द लोन्स दैट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एडिक्वेट है या नहीं है। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होता है। इसमें कोटक बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबसे अच्छा है और सबसे ख़राब है येस बैंक का। तो अकॉर्डिंगली पॉइंट्स दिए गए। अगला पॉइंट हम लोगों ने जो कंसिडर किया है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि अल्टीमेटली इनका खुद का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी शेयर होल्डर्स वगैरह से जो फंड लेके खुद का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिमूविंग ऑल डेट्स वगैरह, उस पर ये लोग कितना ज़्यादा रिटर्न बना रहे हैं। ये और एनआईएम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर हाँ आपकी एफिशिएंसी दिखाते हैं कि आपने खुद के फंड्स के अंदर कितना अच्छा, कितना बढ़िया रिटर्न कमा के दिया। शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है मेरे हिसाब से। इसमें सबसे बढ़िया रिटर्न कमाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, 23% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है विच इज़ हाईएस्ट, और सबसे लोएस्ट है येस बैंक का। चलिए अगला हमने पकड़ा ग्रॉस एनपीए। अब 3 चीज़ें होती हैं, प्रोविजन, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। प्रोविजंस का इम्पैक्ट मुझे लगता है प्रॉफिट ग्रोथ में आ गया, इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया है। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में से एक लेना चाहिए, क्योंकि ग्रॉस एनपीए ओवरऑल आपके प्रोविजंस भी कंसिडर करता है, अदर दैन मतलब एक तो लॉसेज हो गया और उसके अलावा, तो इसीलिए मैंने ग्रॉस एनपीए को बेस माना है। इसमें कोटक बैंक सबसे बढ़िया दिखता है, ग्रॉस एनपीए सबसे कम जो होते हैं उतना अच्छा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे ख़राब लगे बंधन बैंक के विच इज़ 4.7%। अगला हमने कंसिडर किया कि बैंक्स की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ होती है, जैसे बैंक गारंटीज लेती है, वो सब चीज़ें जो होती है वो होती है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। ये आपके टोटल एसेट्स, बैंक के टोटल एसेट, डेट वगैरह सब मिला के
जो होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा है तो कहाँ बैंक बहुत रिस्क पे, हाई लेवल रिस्क पे काम कर रही है। और मतलब इसमें दूसरे फैक्टर्स भी आएंगे, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बहुत रिस्की है क्या वगैरह, अदर फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि टू बी सेफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जितनी कम हो उतना अच्छा, क्योंकि हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो वी आर केटरिंग इट टू द मास पीपल, यानी बहुत सारे लोग देखेंगे। तो सेफ गार्ड आपका इन्वेस्टमेंट कितना है उसको दिमाग में रख के बनाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ है ये कन्वर्ट ही होगी इनटू लाइबिलिटी, ये कॉन्टीजेंट है। जैसे बैंक ने गारंटी दिया उसके लिए कमीशंस लिए हैं, अब अगर वो गारंटी फेल हो गई पैसा मिलने से तो ये कॉन्टीजेंट कन्वर्ट हो जाती है। इसके अगेंस्ट बैंक के पास में सिक्योर्ड एसेट्स वगैरह भी होते हैं। पर ठीक है, ये एक तरह से एक बताता है कि बैंक कितने हाई लेवरेज वगैरह पे काम कर रही है। मतलब इन चांस की इकोनॉमी अगर ख़राब सिचुएशन में गई तो ये ट्रिगर होंगे, नहीं तो ये इतने ज़्यादा ट्रिगर नहीं होंगे। इसमें सबसे सेफेस्ट बेट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिनकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी सबसे लोएस्ट है और सबसे हाईएस्ट थी आईसीआईसीआई बैंक की। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक ख़राब है, मेरा आंसर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कंपेरेटिवली उन्होंने जो बैंक गारंटीज एंड अदर लाइबिलिटीज़ जो होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा लेके रखी है, लेवरेज ज़्यादा लेके रखा है। उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ उनके पास अच्छी होगी, पर हम एक सेफ्टी के एंगल से इसमें बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, आप दूसरे भी पॉइंट्स कंसिडर करके अपना खुद का ऐसा एक टेबल बना सकते हैं। सबसे हाईएस्ट टोटल बनता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेकेंड हाईएस्ट टोटल बनता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और थर्ड हाईएस्ट बनता है कोटक बैंक का। अब इन तीनों में अगर आप मार्केट कैपिटल कंपेयर टू सेल्स या पी रेशियो देखेंगे तो सबसे बढ़िया बनता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि इसका पी इन तीनों में सबसे कम है और इसका मार्केट कैपिटल कंपेयर टू सेल्स भी सबसे कम है। तो पॉइंट सिस्टम के अंदर में एयू स्मॉल फाइनेंस भले ही हाईएस्ट है पर उतना ही वैल्यूएशन भी थोड़ा अपर साइड पे है। मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे बढ़िया लगा। तो दिस इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, मतलब मेरा ये आप एजुकेशनल पर्पस के लिए पकड़ के चलिए। आप इसी तरह से खुद का टेबल बना सकते हैं, कोई और बेस आइडिया को लेके भी बना सकते हैं जो आप लोगों को ठीक लगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।